कि ही इज़ वेरी वेरी क्रैंकी। क्रैंकी मीन्स किसी भी टाइम कभी भी रो देता है, बात करते करते रोने लग जाएगा। अदरवाइज़ खेल रहा तो ठीक है, खेलते खेलते इस बात पे रो पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है तो रो पड़े। बस ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। चार्ट आपके सामने है, सीक्वेंस फॉलो करके लेट्स सी कुछ दिखता है क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ मून की डोनेशन करवाई है और मतलब मैंने उनको ये कहा था कि 4 बार रेगुलरली कर लो, 4 या 5 बार, उसके बाद रैंडमली जब भी करे। और वो शायद 3-4 महीने से कर रहे हैं। स्टेट आज ये है कि दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व फ्रॉम विद इन फर्स्ट मंथ। ये वाला चार्ट, दिस इज अ किड ऑफ अबाउट आई थिंक अबाउट 12 ईयर्स प्रॉब्ली। और इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पेरेंट्स की तरफ से ये है कि फोकस कम है। फोकस क्यों कम है कि सब कुछ ठीक है पर मूड ही नहीं कहूँगा, मतलब फोकस इसलिए कम है कि जो मन में आए बस उतना काम करा, अपने आप को पुश करके थोड़ा सा एक्सटेंड करके कि किसी चीज़ को इम्प्रूव करा जाए वो नहीं करते। तो मैंने पहले कहा छोड़ दो, 12 साल का बच्चा क्या करना है। कहते नहीं वैसे तो ठीक है बट देर इज़ अ पोटेंशियल टू इम्प्रूव, कुछ अगर चेंज हो सकता है, दैट देर इज़ सम लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट, अच्छा है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिर्फ इतनी है। अब इसके आगे चार्ट में देखते हैं सोल्यूशन या प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखती कहाँ पे। जो उसका सेल्फ फोकस है वो हिला हुआ है। सो ओनली रेमेडी इज डोनेशन ऑफ शनि। मैंने दाल दान करने को कहा था, वही मेरे ख्याल से 1.5-2.5 महीने होंगे करे हुए। नाउ दे से कि मच इम्प्रूव्ड। ऑफ कोर्स बच्चे हैं तो मर्जी चलती है, बट अदरवाइज जो वो उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ बोला कि पेरेंट्स की जो स्कूल में जो इंटरेक्शन होती है उसका फीडबैक टीचर्स की तरफ से ये है कि ये जब बोलता है तो ये अपनी एज से कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है जो उसकी एज के बहुत आगे है, जो क्लास में बच्चे नॉर्मली नहीं बोलते। सो दैट इज़ द इम्प्रूवमेंट फ्रॉम लेट्स से 6 months अगो जब फीडबैक वॉज अ बिट डिफरेंट। ये पे हैं पर द प्रॉब्लम इज़ नॉट इट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ी सी यूनिक। मैं इनका वास्तु कर रहा था और इन्होंने वास्तु के टाइम पे कहा कि आई कैनॉट सिट इन माई रूम। तो मैंने कहा ठीक है वास्तु करते हैं, कुछ कुछ होगा, हो जाएगा ठीक। वास्तु कर दिया, 5 महीने निकल गए, वास्तु की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। एंड ही स्टिल सेड कि फिर भी वही सिचुएशन है। मैं अपने रूम में जाता हूँ, विद इन 10 minutes आई एम आउट ऑफ माई रूम। पूरे घर में कहीं भी बैठ जाऊँगा, अपने रूम में नहीं बैठ सकता। अब उनका रूम आता है साउथ में। अब आप बताइए वास्तु के हिसाब से जोन ऑफ रिलैक्सेशन इज़ द जोन जहाँ पर बैठ नहीं सकता। तो मैंने बोला कि आप डोनेशन कीजिए। ये जहाँ पे रहते हैं, मतलब ही स्टेज इन गुड़गांव बट उनकी जॉब है आउटसाइड, तो ही इज़ 5 days आउट ऑफ द सिटी। जहाँ काम करते थे वहाँ पे भी डोनेशन करवाई। एंड व्हेन ही इज़ बैक, तो 4 महीने हो गए हैं मैंने इनके, नहीं सॉरी 2.5 महीने। अभी थोड़े दिन पहले बात हुई, मैंने पूछा 2 मिनट सोचे, कहते वो तो कभी बात ही नहीं दोबारा। सो दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ इट।